गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर शिक्षा मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज एचएससी का हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हम देख चुके हैं और आज 6 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में लेक्चर चल रहा था लास्ट भी। मोहम्मद गोरी जो कि दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको हरा देता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं भीम सेकंड और जयचंद, जो कि कन्नौज का राजा जयचंद है और गुजरात का राजा भीम सेकंड। वो मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। उसके ठीक 2 साल बाद 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी और जयचंद का युद्ध हो जाता है। इनके आपस में नहीं बनती और युद्ध का रूप ले लेती है और युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मतलब दिल्ली के बाद अब यूपी के ऊपर भी, कन्नौज के ऊपर भी मोहम्मद गोरी का राज हो जाता है। 1194 में ये युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी वापस गजनी आ जाता है। मोहम्मद गोरी वापस आ जाता है लेकिन पीछे छोड़ जाता है अपने 2 गुलाम। एक का नाम है बख्तियार खिलजी और दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2 गुलाम छोड़ जाता है और ये अपने राज्य का विस्तार दिल्ली यूपी के बाद आगे विस्तार करने के बारे में सोचते हैं, जिसमें बख्तियार खिलजी जो है वो पूर्व की साइड जाता है। पूर्व के अंदर यूपी में, बिहार में, बंगाल में, काफ़ी सारे राज्यों के अंदर जाता है, जिसमें से बिहार के अंदर 1197 के अंदर एक नालंदा यूनिवर्सिटी है। मौर्य साम्राज्य ने बनवाई थी ये। जब मौर्य साम्राज्य भारत में चल रहा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनके बेटे ने बनवाई थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को ये तुड़वा देता है 1197 से 1205 के बीच में ये यूनिवर्सिटी को तुड़वाता है, उसके अंदर आग लगा देता है। तो 4-5 साल तक इसके अंदर काफ़ी ग्रंथ होते हैं, वो जलते रहते हैं। बहुत बड़ा पुस्तकालय होता है। तो ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा बिहार के अंदर, यूपी में, बंगाल के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भी करता है। तो इसका विस्तार करता है मोहम्मद गोरी के राज्य का ये बख्तियार खिलजी विस्तार करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुजरात में जाता है। गुजरात में राजा है भीम सेकंड। 1197 में युद्ध होता है इनका और भीम सेकंड हार जाता है। हराता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसको हरा देता है और गुजरात के ऊपर भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में काफ़ी सारी जगह राज्य विस्तार करने के बाद इन दोनों के मन में भी लालच आ जाता है, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन। और दोनों क्या चाहते हैं? ये दोनों ही दिल्ली के ऊपर शासन करना चाहते हैं। दोनों के मन में लालच आ जाता है और दिल्ली के ऊपर शासन करने की सोचते हैं। तो इधर से जो मोहम्मद गोरी है उसको वापस भारत में आना पड़ता है और ये दोनों का बंटवारा कर देता है भारत के अंदर कि तुम इस एरिया को संभालो और तुम इस एरिया को संभालो। 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी है 1206 के अंदर जब वापस जा रहा होता है तो इसकी कर देता है, जाटों ने इसकी हत्या कर दी और वापस ये गजनी नहीं पहुंच पाता। इधर से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बख्तियार खिलजी की भी हत्या कर देता है। तो आगे कब्जा किसका हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो जाता है दिल्ली के ऊपर। तो यहाँ हमारा इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही देखेंगे। थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। 5th लेक्चर के अंदर बात करें तो दिल्ली के ऊपर कब्जा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, लेकिन मोहम्मद गोरी इसको हरा देता है। 2 युद्ध होते हैं, 1191 में होते हैं, 1192 में। 1191 में मोहम्मद गोरी हार जाता है, बठिंडा की बजाय वापस गजनी चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं जो जयचंद है और भीम सेकंड, वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं 1191 में। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी को बुलाने का काम
जयचंद और भीम सेकंड दोनों करते हैं, वापस बुलाते हैं कि आओ और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लो। दोनों इसको बुलाते हैं, गजनी वापस आता है 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है साथ, क्योंकि जयचंद और भीम सेकंड साथ देते हैं इसलिए हराना ईजी हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन 2 साल बाद इनके आपस में नहीं बनती। 1194 के अंदर चंदेरी का युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है और कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लेता है। वापस गजनी चला जाता है, 2 गुलाम छोड़ गया, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी ने पूर्व की साइड में जो ईस्ट साइड है भारत की, वहां पर कब्जा करने का काम किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दूसरा गुलाम था, उसने गुजरात के राजा भीम सेकंड को हराया और इस तरफ भी काफ़ी सारी जगह पे अपना मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो जयचंद और भीम दोनों ही हार जाते हैं और इन दोनों जगह पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है। 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी जब भारत आया हुआ होता है, वापस जा रहा होता है, तो जाटों ने इसकी हत्या कर दी और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इधर से कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को भी मार देता है। तो यहाँ इस लेक्चर के हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद आगे दिल्ली वंश स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो दिल्ली वंश स्टार्ट करेंगे हम कल से। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।